नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विष्णुदत्त, श्री राम क्लासेस सर। साथियों, आज हम बात करते हैं हिंदी भाषा में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण संधि और समास के बीच अंतर की। संधि और समास का जो अंतर है बहुत कम विद्यार्थी जानते हैं, जिसके कारण उसकी जो मूल परिभाषा है उसमें वह अंतर नहीं कर पाते। जैसा कि हम जानते हैं संधि की परिभाषा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, इतना हमें पढ़ाया जाता है, जबकि वर्णों के मेल से ही संधि नहीं बनती। मूलतः संधि बनती कैसे है? परस्पर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल के बाद उनमें विकार होना अनिवार्य है। अगर वर्णों के मेल से विकार नहीं होता तो वह संधि नहीं, संयोग होता है, इसलिए उसमें विकार का होना जरूरी है। समास क्या होता है साथियों? समास शब्दों के आपस में जुड़ने से उनके बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है और उनका संक्षेपण हो जाता है। इसी का नाम समास है। समास और संधि में अंतर क्या रहा कि समास में शब्दों का मेल होता है और बीच की विभक्ति का लोप होता है, जबकि संधि में वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है। ये दोनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंतर है और मूल अंतर है जो बहुत कम साथी जानते हैं, और आज यही अंतर बताने के लिए आपके समक्ष आए। जय हिंद।